हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रहें? आज के इस विश्लेषण में हम डॉक्टर आलोक कुमार के उस शानदार ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारी आंखें खोल देता है। हम अक्सर बाहरी सुंदरता और स्किन केयर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उन रोजमर्रा की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही छोटी छोटी गलतियों को सुधारकर एक बेहतरीन और स्वस्थ जीवन की नींव रखी जा सकती है। अब एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि आजकल लोग अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा बड़े और थके हुए क्यों नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय से पहले बुढ़ापा हावी हो रहा है। डॉक्टर आलोक कुमार की रिसर्च बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है। असल में हमारी रोजमर्रा की 5 ऐसी आदतें हैं जो छिपे हुए अपराधियों की तरह काम कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए गहराई में उतरते हैं और एक एक करके इन कारकों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी नींद और शरीर के उस अनदेखे रिपेयर मोड के बारे में। 7 से 8 घंटे सुनने में ये महज एक संख्या लग सकती है, लेकिन शारीरिक विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत ही सख्त मेडिकल आवश्यकता है। ये वो महत्वपूर्ण समय है जब मानव शरीर अपने रिपेयर मोड यानी पुनर्निर्माण की स्थिति में जाता है। दिन भर के प्रदूषण, थकान और मानसिक तनाव से शरीर को जो भी नुकसान पहुंचता है उसकी मरम्मत इसी दौरान होती है। नींद कम लेने का सीधा सा मतलब है शरीर को खुद को ठीक करने के अवसर से पूरी तरह वंचित कर देना। और जब हम सही नींद नहीं लेते तो यहाँ एक अदृश्य विलेन काम करने लगता है, कोलेजन की कमी। कोलेजन दरअसल वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो त्वचा को कसा हुआ और जवां बनाए रखता है। जब शरीर को वो 7-8 घंटे की गहरी नींद नहीं मिलती तो कोलेजन का निर्माण रुक जाता है और जो पहले से मौजूद है वो तेजी से टूटने लगता है। नतीजा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और बेजान त्वचा। समय से पहले बूढ़ा दिखने का ये सबसे पहला और सबसे आम शारीरिक संकेत है। अब सबसे बड़ी गलती क्या है? बिस्तर पर लेटकर देर रात तक मोबाइल या कोई और स्क्रीन देखते रहना। ये आजकल लगभग हर घर की कहानी है, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल हमारे हाथों में है और बेहद आसान है। बस अपने सोने का एक पक्का शेड्यूल बनाना है और सोने से ठीक 1 घंटा पहले हर तरह की डिजिटल स्क्रीन को खुद से बहुत दूर कर देना है। सच मानिए, ये छोटा सा बदलाव नींद की गुणवत्ता में जादुई असर डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े कारण की तरफ, हमारा आहार और चीनी की वो छिपी हुई कीमत जो हमारे शरीर को चुकानी पड़ती है। हम जो भी खाते हैं वो सीधे तौर पर हमारे शरीर की संरचना तय करता है। डॉक्टर आलोक कुमार यहाँ एक बहुत ही जरूरी मेडिकल टर्म समझाते हैं, ग्लाइकेशन। जब भी हम जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हैं तो वो खून में मौजूद प्रोटीन्स के साथ जाकर चिपक जाती है। ये एक ऐसी विनाशकारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो त्वचा की लोच यानी इलास्टिसिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। सरल शब्दों में कहें तो चीनी हमारे यौवन को अंदर से तोड़ती है और सीधे चेहरे पर झुर्रियां पैदा करती है। जरूरत से ज्यादा चीनी और डिब्बाबंद प्रोसेस्ड फूड खाना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसे सुधारने के लिए हमें किसी जटिल या महंगी डाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इलाज एकदम सीधा है, बाहर के पैकेट वाले खाने को छोड़कर वापस घर के बने साधारण खाने की तरफ लौटना। और अगर मीठा खाने की जबरदस्त तलब लगे तो सफेद चीनी की जगह ताजे प्राकृतिक फलों का चुनाव करना। ये बदलाव शरीर को अंदर से साफ और जवान कर देता है। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, हाइड्रेशन, ऊर्जा और हमारी कोशिकाओं का पोषण। ये वाकई थोड़ा हैरान करने वाला है कि लोग महंगी एंटी एजिंग क्रीम्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से हाइड्रेट करने जैसी बुनियादी चीज भूल जाते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारी कोशिकाएं उसी तरह सूखने लगती हैं जैसे एक ताज़ा अंगूर सूखकर किशमिश बन जाता है। इसी डिहाइड्रेशन से त्वचा सूखी, बेजान और उम्र दराज दिखने लगती है। इसका सबसे आसान इलाज, हमेशा अपने हाथ की पहुंच में पानी की एक बोतल रखना, बस। इससे शरीर को दिन भर लगातार नमी मिलती रहती है। और इसका एक स्पष्ट लक्ष्य भी है, रोजाना 3 लीटर पानी। डॉक्टर आलोक इस आंकड़े पर बहुत जोर देते हैं। 3 लीटर पानी पीना शरीर की चमक और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। जब हमारी कोशिकाएं पूरी तरह से हाइड्रेटेड होती हैं तो शरीर अपने आप ही जवां महसूस करने लगता है। चौथा महत्वपूर्ण कारक है हमारी शारीरिक हलचल और मेटाबॉलिज्म, यानी शारीरिक स्थिरता से बचना। आधुनिक तकनीक ने जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है, लेकिन शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने की आदत शरीर के लिए किसी सजा से कम नहीं है।
जब शरीर में कोई हलचल नहीं होती तो मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा पड़ जाता है, ऊर्जा गिर जाती है और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए किसी महंगे जिम की मेंबरशिप लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की तेज वॉकिंग या थोड़ी देर योगा अभ्यास करना ही इस शारीरिक गिरावट को रोकने के लिए काफी है। ये सबसे आसान और मुफ्त का समाधान है। और अब पांचवां और सबसे खतरनाक कारक, तनाव का प्रभाव और हमारा मन शरीर का संबंध। तनाव दीमक की तरह अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करता है। ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। मानसिक परेशानी एक रसायन का रूप ले लेती है। जब लगातार चिंता बनी रहती है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन सीधे तौर पर एजिंग प्रोसेस यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। रोजमर्रा की बातों पर लगातार चिंता करना एक बहुत भारी गलती है, लेकिन इस अदृश्य खतरे से निपटने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है। इसका शानदार इलाज है रोजाना कुछ देर मेडिटेशन करना, गहरी सांसें लेना और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार, दोस्तों और अपने शौक के लिए वक्त निकालना। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये चीजें असल में एक मेडिकल एंटीडोट की तरह काम करती हैं, जो कॉर्टिसोल के स्तर को नीचे लाती हैं। तो इन सभी बातों को मिलाकर बनता है हमेशा जवान रहने का वो ब्लूप्रिंट, जहां छोटे बदलावों से लंबी उम्र पाई जा सकती है। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो हमारे सामने ये 5 बेहद आसान लेकिन असरदार कदम आते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद का एक सख्त शेड्यूल बनाना, सफ़ेद चीनी और प्रोसेस्ड फूड की जगह ताज़े फलों को चुनना, हर दिन 3 लीटर पानी पीने की पक्की आदत डालना, रोज़ाना 30 मिनट व्यायाम या तेज़ वॉकिंग करना, और मानसिक तनाव को कम करने के लिए रोज़ गहरी सांसें या मेडिटेशन का अभ्यास करना। ये पांचों कदम मिलकर शरीर के चारों ओर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच बना देते हैं जो समय से पहले आने वाले बुढ़ापे को रोक सकता है। ये ब्लूप्रिंट हमें रास्ता तो दिखाता है, लेकिन इसका असली फायदा तभी है जब इसे जीवन में उतारा जाए। ये महज सोचने का विषय नहीं है, बल्कि एक तरह से एक्शन लेने का निमंत्रण है। इन 5 सरल इलाजों में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज और अभी से अपनाया जा सकता है? क्योंकि आज उठाया गया एक छोटा कदम ही भविष्य के स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।